नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के रहिका मिडिल स्कूल के प्रांगण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मधुबनी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया है। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। मुरेठा बांध के चलता है, बड़ा बुढ़ाड़ा मुरेठा बांध के चलता है। बंधुओं, एक मुरेठा बांधने वाला यूपी में भी था, उसका नाम था क्या था? उसका नाम अतीक अहमद नाम था। जो यूपी में मुरेठा बांधता था, अतीक अहमद नाम था। यूपी का जनता को डराता था, अपहरण करता था, भ्रष्टाचार करता था, हत्या करवाता था। उस अतीक अहमद को चला गया, अब दूसरा अतीक अहमद मधुबनी में आया है मुरेठा बांध के। बंधुओं, तीन बार मिथिला वालों मुझे बताओगे कि इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं? अरे जोर से वो लोग कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी, ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को दो हिस्सों में बांटा था। एक ही बात और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था, बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गोपालगंज में चुनावी सभा की है। उन्होंने माधव हाई स्कूल के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव से पहले बिहार में कोई भी गरीब जनता बेघर नहीं रहेगा। गोपालगंज के लोगों का सौभाग्य है, बिहार के सबसे करीब रहने वाला कोई अयोध्या के करीब है तो गोपालगंज की जनता है। और हम आप लोगों को न्योता भी देते हैं, जो साथी अयोध्या नहीं जा पाए, जाइए। भव्य अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसको देख कर आइए। और हम आपको स्वस्थ करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी ने भव्य राम मंदिर स्थापित कर दिया। अब हमारी बारी है। मां जानकी का स्थान, जन्म स्थान बिहार है। आपको स्वस्थ करते हैं। सीतामढ़ी की पावन धरती पर मां सीता का एक भव्य सीता मंदिर स्थापित करने का काम किया। इतना विकास फैला के बाद पूछेगा लोग कि विकास कहाँ हुआ, तो हम उस लोग कहेंगे कि चलो कोनो गांव में, माझे में कोनो गांव में चलो। 10 साल 15 साल पहले कोनो गांव में सब घर में बिजली चलत रहे ना चलत। लेकिन आज कोनो घर गलती से यदि कुछ कच्चा घर रहियो गई हुई तो कोनो घर ना हो जहाँ बिजली के तार ना पहुंच गई हुई, अब पंखा घर में ना चलत हुई। पटना में जन सुराज पार्टी ने पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें प्रशांत किशोर ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता जिस विषय पर वोट करती है उन्हें देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। इसी के साथ उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना साधते हुए कहा कि आपको धर्म की चिंता है, यहां से आपके पाकिस्तान दिख रहा है, मगर आपको अपने बच्चों की गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी नहीं दिख रही है। आपके स्कूल हो, 1 किलो चोरी करके
4 किलो अनाज गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो आपकी दशा चाहे जो भी हो, आपके जात का नेता बढ़िया स्कॉर्पियो पर, हेलीकॉप्टर पर बढ़िया कुर्ता पजामा पहनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, आपके यहां स्कूल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली लाने के लिए, तो इसी बदहाल बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपने दौरे के दौरान बोकारो पहुंचे। बोकारो पहुंचने पर उन्होंने चास में पत्रकारों से बात करते हुए धनबाद की बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर आपराधिक छवि का प्रत्याशी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं में आज जमीर जिंदा है और यही कारण है कि दीनदयाल उपाध्याय की बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े नेताओं ने ढुल्लू महतो के चुनाव प्रचार से अपने आप को किनारा कर रखा है और यही कारण है कि बड़े नेताओं का दौर लगातार धनबाद लोकसभा में रद्द हो रहा है। कि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ लीडर हैं, उन लोगों ने उनसे दूरी बनाई हुई है। साथ ही साथ जो केंद्र के मंत्रियों का कार्यक्रम लगा था, वो भी लगातार रद्द हो रहा है। इससे प्रतीत होता है कि अभी भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जमीर बचा हुआ है और वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उम्मीदवार एक आपराधिक प्रवृत्ति का है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घर पे आपको बता चले कि ईडी की छापेमारी के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की पर्ची बरामद हुई थी, जिसको लेकर मीडिया में कई तरह की बातें सामने आई थी। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी स्वीकार किया कि मैंने ट्रांसफर के लिए जरूर पैरवी की थी, लेकिन किसी की पोस्टिंग के लिए नहीं की थी। लेकिन कुछ लोगों ने गलत खबर चलाई। उन्होंने ये भी कहा कि छापेमारी के दौरान बीजेपी नेता और आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो का भी लेटर पैड बरामद हुआ था, जिनको लेकर लोगों ने ट्रांसफर के लिए भी पत्र लिखा था और उसके आगे आकर उनको बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने पत्र में क्या लिखा था। इस तरह की खबरें चलाई बेबुनियाद है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात जो कहते थे वो ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं, ट्रांसफर के लिए जरूर कहा है और वो कहते रहेंगे। जब भी कोई एक प्रखंड का भी नेता होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की आवाज को बुलंदी से रख सके और अगर अधिकारी बेईमानी कर रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कभी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ।
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राजद को मुसलमानों को गुमराह करने वाली पार्टी बताया है, साथ ही आरजेडी को ठगी करने वाली पार्टी भी कहा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अब आरजेडी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आजादी के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी खैरात और जागीर समझने वाली कांग्रेस पार्टी और राजद से मुस्लिम समाज के लोगों का मोह भंग होता जा रहा। और क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। है उसके बाद उनको मजबूत कीजिए। जहां तक मामला है इस लोकसभा क्षेत्र का, तो बीजेपी ने तो तमाशा किया है, मोदी जी ने जो पूरे देश को कंगाल कर दिया है, ये सब उससे अवगत है। इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और धार्मिक उन्माद की राजनीति उनकी अब समाप्त हुआ चाहती है। दूसरी तरफ लोग आशा की नजर से इंडिया वालों को देख रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस का जो पुराना भी चाल चरित्र चेहरा रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। वो न अपने आप को पूरा सेकुलर कह पाते हैं, न कॉमनल होने की हिम्मत वो करा पाते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित टोला कटहरा में आपको बताते चले कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी होने पर स्कूल के बच्चे और अभिभावकों ने घंटों जमकर हंगामा किया। इस दौरान कटहरा पंचायत के उप मुखिया सीता देवी ने बताया कि स्कूल में कुल 101 बच्चे हैं जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक विदेश्वरी कुमार घोष के द्वारा मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की जा रही है और यहां पर छात्र छात्राओं को दाल के बदले दाल का पानी और सब्जी भी सही से नहीं दी जा रही है। अंडा तो अगले शुक्रवार को भी दिया गया है और हमारा चाहक प्रशिक्षण आज था। हम तो चले आए यहाँ, वहाँ दे दिया गया, दाल पहले चढ़ जाता है और प्रभार में दिया गया था। अब मतलब बच्चा कम अधिक रहने के कारण हो सकता थोड़ा बहुत पानी दे दिया होगा। नहीं दिया, बैग नहीं दिया है, नहीं, खाना भी बढ़िया नहीं देता है, ये अंडा भी नहीं दिया है, दाल भी डेली नहीं देता है शुक्र को। तो भोजन सही से नहीं दिया, नहीं, यही शिकायत है। हाँ, बैग उग भी नहीं मिला है बच्चा को। क्या नाम है आपका? कल्पना कुमार। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ। क्या नाम है? यश राज मयंकरा। कौन क्लास में? एगो तीसरा में, एगो पंचम में। कैसा दाल बना है? पानी की तरह है, बच्चा लोग हमको सर जो देगा पानी वही बनाएंगे। कौन बनाने देता है आपको? सर देते जो हेड है। क्या नाम है हेड का? बिंदेश्वरी कुमार घोष। बिंदेश्वरी कुमार घोष प्रधानाध्यापक है। हाँ। कहाँ है वो? अभी तो BRC मीटिंग में गए हैं। बच्चा लोग की पढ़ाई सर दूसरा सर को गया है, दीपक सर को। दूसरा सर को सौंप के गया है। पटना के सेमिनार हॉल में आपको पता चले कि विश्व उच्च रक्तचाप यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का आयोजन किया गया। दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बनाया जाता है और इस बार की थीम है अपने रक्तचाप की सटीक रूप से मापें और इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। एवरी ईयर हम लोग 17 मई को मनाते हैं और थीम होता है इसका, इस बार का थीम जैसा कि सर ने बताया कि जो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्ग। ब्लड प्रेशर नापना है, अच्छे से ठीक से नापना है जैसा कि हम लोग सभी को बताया, और इसको कंट्रोल करना चाहिए। इतना ज्यादा से नंबर नहीं, दवा खा के, और दवा खाए तो उसको कम्प्लीटली खाए ताकि वो ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल रहे। कंट्रोल होगा ब्लड प्रेशर तभी हम लोग लंबी जीवन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज। और ये सोसाइटी में ऐसे ब्लड प्रेशर सब जैसा सर लोगों ने सबने बताया, ये साइलेंट किलर है। जब तक हम लोग नंबर नहीं नापेंगे तब तक कोई इसका साइड सिम्टम नहीं आता। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट करना, इसका मतलब है हम लोग को, सभी लोगों को जागरूक बनाना कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इससे क्या खतरे हैं और उसका क्या इलाज है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में एडल्ट में, वयस्क में हर चौथा से 5वां व्यक्ति हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में जिसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है। हम लोग को उसको घटा के 130/80 रखना है।
युवाओं में भी बहुत ब्लड प्रेशर देखा गया है। इसके कई कारण हैं, जेनेटिक तो है ही, मानसिक तनाव। बेगूसराय में वंदे भारत ट्रेन से पुलिस ने 67,50,000 रुपए के साथ में एक यात्री को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन से ट्रॉली के साथ उतरे एक युवक को संदिग्ध हालत में होने की वजह से बेगूसराय जीआरपी ने उसको रोककर जांच की है। वंदे भारत एक्सप्रेस आके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई। हम लोग को ऊपर से निर्देश था, चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति जो है अपने हाथ में लिए ट्रॉली बैग लेके उतरा। सस्पेक्ट के आधार पर उसको रुकवाया गया। रुकवाने के बाद उसके बैग के संबंध में उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने में बताया कि इसमें पैसा है। तत्पश्चात हम लोग सीनियर अफसर को खबर दी। सीनियर अफसर के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार बिजनेस पर्पज के लिए पिछले 2-3 महीने से जमा किया गया था। अलग अलग जगहों से कंट्रीब्यूशन हुआ था और वहाँ पे चोरी वगैरह ज़्यादा होती है, जिस कारण से सेफ्टी के लिए हम लोगों ने रेलवे के रास्ते से उसको लाया। मैं सारी डिटेल्स अपने सीए के माध्यम से विभाग को जैसे जैसे मांगा जाएगा उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी यही सब है। आप क्या करते हैं? हम लोगों का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, सिक्योरिटी बिजनेस है। उन्हीं विभाग का पैसा था। कहाँ से लाया जा रहा था ये पैसा? पूर्णिया से लाया था। पटना के दीघा में ट्रिनिटोट एकेडमी स्कूल के सीवर से 4 साल के एक बच्चे का शव बरामद हुआ। मृतक छात्र इस स्कूल में पढ़ता था। शव मिलने के बाद में गुस्साए लोगों ने स्कूल कैंपस में तोड़फोड़ की और बिल्डिंग में आग लगा दी है। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रख दिया। ये जो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं इस स्कूल में कल एक बच्चे का जो है अपहृत होने का जो सूचना दीघा थाना को प्राप्त हुआ था, तो दीघा थाना ने त्वरित कार्रवाई करी थी। यहाँ पे स्टार्ट हुआ हम लोग का इन्वेस्टिगेशन और हमने जो है टेक्निकल सारे जितने भी एविडेंसेस प्राप्त करने की कोशिश की। तो उसके दौरान रात में जब काफ़ी देर हो गई, एविडेंसेस जब हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो पता चला कि सीसीटीवी से ऐसा देखा गया कि बच्चा जो है एक तरफ जा रहा था स्कूल के अंदर के प्रीमाइसेस में ही और वापस उधर से आता हुआ नहीं दिख रहा था। बाटा पेट्रोल पंप के सामने एक स्कूल है ट्रिनिटोट एकेडमी। उस स्कूल में कल बच्चा गया और वहाँ से मतलब कि इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला। छुट्टी के टाइम नहीं आया तो गए पूछताछ किए तो बोल रहा है लोग कि बच्चा आपका घर चला गया। लेकिन घर तो आया नहीं था। तो फिर प्रशासन में हम लोग कंप्लेन किए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जमुई चकई देवघर मुख्य मार्ग के पास में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चे सहित 3 की मौत हो गई, तो वहीं दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। कैमूर जिले के घटाव ओवरब्रिज के पास में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने के उद्देश्य से छूटे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल सहित मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये 2 मामले हैं।
एक मोहनिया थाना में एक बस को रोककर रात्रि में और लूटने की मामला प्रतिवेदित हुई थी 26/4 को। इस मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है 2 कंट्रीमेड पिस्टल के साथ। और इन लोगों से पूछताछ की गई तो एक जो अपराधी जो सरगना है उपेंद्र यादव उसका नाम है। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल बांध के पास का है। परिजनों का कहना है कि युवक अपने घर से चारा लाने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। ग्राम मुरौल के गंडक नदी का बांध है, उसके ठीक नीचे फॉर्म है, फॉर्म है, कृषि फॉर्म है, और वहीं पे एक व्यक्ति का शव मिला है। क्या लगता है सर, आत्महत्या है कि हत्या है? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। पहचान सर? पहचान उनकी शिवजी राम, पिता ढोरई राम, घर पिलखी जुड़ावन पट्टी, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में हुए हैं। इसमें हम क्या कहें आपको, जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ आए, एक ही मार के सुता के फेंकले था। क्या पहचान आया क्या? हाँ, ये पिलखी गजपति का आदमी है जो जिसका नाम शिवजी राम है। अच्छा। अब जब वहाँ से लोगों को खबर पता चला है तो लोग वहाँ से। भागलपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ट्रक की चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही। ताजा मामला सबौर थाना क्षेत्र के NH 80 इंग्लिश फरवा चौक का है। उस गाड़ी को थाना वाले को पैसा नहीं दिया, उस गाड़ी को खरीद रहा था, ये बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, इसका मारा है। गाड़ी जाके आगे से नीचे उतरी हुई है, नहीं है तो विश्वास आप मीडिया वाले चल के देखे कि गाड़ी कब हुआ एक्सीडेंट? शाम में हुआ, अभी से 3 घंटा हो चुका है, अभी कोई भी सुनवाई है, कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रशासन से या किसी भी उससे नहीं हुआ है। कहाँ का ये दोनों लड़का है? क्या क्या नाम है दोनों का? एक सोनू कुमार का नाम है, एक गौतम है। दोनों यहीं का है, सबौर थाना क्षेत्र? सबौर थाना क्षेत्र का है। कोई पता की कारण से एक्सीडेंट हो रहा? की नाम? अररिया के ताराबड़ी थाने में पुलिस की हिरासत में जीजा साली की मौत के बाद में ग्रामीण गुस्से में आ गए। ग्रामीणों ने आपको पता चला कि ताराबाड़ी थाने को आग के हवाले कर दिया। दरअसल नाबालिग लड़की की शादी रचाने का मामला है। पुलिस नाबालिग और उसके जीजा को गुरुवार की शाम ताराबाड़ी थाने लेकर आई थी। भागलपुर जिला के कल्बगंज में ब्राउन शुगर की सूचना पर 5 थाने के पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और 5 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। और पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है कहाँ से आया था और किनको बेचा जाना था। इस पर पुलिस की टीम का काम चल रहा है और आगे भी इससे अन्य गिरफ्तारी की संभावना है। सुपौल के जरौली में मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मरने वालों में एक युवती और एक महिला शामिल। बताया जा रहा कि तिलयुगा नदी किनारे मिट्टी खोदने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना हुआ, ये लोग घर के लिए मिट्टी खून रहा था तिलयुगा नदी में और खूनने क्रम में ऊपर से घासना चट्टान, जो मिट्टी का बड़े चट्टान होता है, वो गिर गया और उसके नीचे दब गया ये लोग। जब तक ग्रामीण को पता लगा, जब तक पहुंचे निकालने में भी समय लगा, बहुत बड़े चट्टान था। और निकालने के बाद हम लोग अनुमंडलीय अस्पताल भेजे और यहाँ आते समय दोनों को जो है सो मृत्यु घोषित कर दिया। क्या सूचना मिली है सर? एक महिला और एक बच्चे मिट्टी खोदने के क्रम में जो उनके साथ मृत्यु हो गया है और अभी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? हरियाही पंचायत के हैं। जरौली कौन के? जरौली। चिकनी मिट्टी खोद रहा था, उसी का 10वां गिर गया था। एक महिला की और उसका बच्चा था, अगल बगल का दोनों मरे हुए अवस्था में। कहाँ के रहने वाले थे?
जरूरी चाहिए। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।